वीकेंड का वार का शूट शुरू हो चुका है और आ गए सलमान खान। ये वीकेंड के वार का एपिसोड काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावना आएगा क्योंकि बिग बॉस में पहली बार सलमान खान होंगे। इतना गुस्से में और उन्होंने अपने सर पे हाथ मार दिया और बोला कि इस घर में हो क्या रहा है, आखिर मैं एक हफ्ते नहीं आया तो सब लोगों ने घर को सर पे ही उठा लिया और सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। कोई किसी को यहाँ धोखा दे रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई फिजिकल हो रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। मैं आज सबकी क्लास लगाऊंगा एक एक करके और सबसे जवाब चाहिए मुझे कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या रायता फैला रहे हैं यहाँ पे। ये बिग बॉस ही नहीं लग रहा है देखने में, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। और ये इस सीजन का ये काफी बेकार, काफी घटिया शो हो चुका है। सलमान खान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और काफी ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने सबसे पहले क्लास लगाई यहाँ पे विवेन और अविनाश की। विवेन को बोला कि विवेन, आखिर तुम्हारी आंखें कब खुलेगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या बिल्कुल ही बुद्धू हो गए हो तुम कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि कौन तुम्हें धोखा दे रहा है, कौन तुमसे दोस्ती निभा रहा है? तुम तो अंधों की तरह चले जा रहे हो, बस चले जा रहे हो, ना कोई रिएक्ट कर रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो। बाकी अगर तुम्हें कोई कुछ बोल देता है तो तुम फटाक में से जवाब देते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे दोस्त, मुंह बोले बने दोस्त ही तुम्हारे पीठ पे छुरा घोंपे जा रहे, घोंपे जा रहे, लेकिन तुम्हें उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ भी रियलाइज, तुम्हें कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है। और अविनाश, तुम्हारा तो मैं क्या ही बोलूं कि तुमने तो यहाँ पे लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज को तुम खाकर आए हो कि बिल्कुल उनकी डिट्टो कॉपी करे जा रहे हो। जैसे वो लड़ते थे वैसे ही सेम कर रहे हो और वही पॉइंट आउट कर रहे हो, वही पैटर्न अपना रहे हो पूरा गेम में। तभी वहां पे फिर अविनाश बोलता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आसिम या किसी सिद्धार्थ शुक्ला किसी को भी मैंने नहीं कॉपी किया है। तो फिर वहां पे सलमान खान बोलते कॉपी क्यों नहीं किया, तुम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो ना। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आसिम रियाज आया था और उसने सबसे पहले सिद्धार्थ से दोस्ती करी और फिर उसी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। सेम चीज तुमने किया है यहाँ पे। तुमने विवेन से पहले दोस्ती करी, अब उसी को नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट कर दे, तुम्हें इतने भी शर्म नहीं है कि उसने तुम्हें 2 हफ्ते तक तुम्हें सेव करके रखा और तुम्हें हर एक चीज नॉमिनेशन से या किसी भी टास्क में तुम्हारे सब चीजों में हेल्प की, उसके बावजूद भी तुमने उसको नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर रजत की क्लास लगाई सलमान खान ने। रजत को बोला, रजत तुम तो थाली के बैंगन हो, तुम्हारे तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, तुम तो कभी इधर कभी उधर, तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं। पहले तुमने करणवीर और शिल्पा का ग्रुप ज्वाइन किया, वहां से लात पड़ी, फिर तुमने विवेन अविनाश ईशा का ग्रुप ज्वाइन किया, फिर वहां से भी लात पड़ी तो तुमने अपना खुद का ही ग्रुप बना लिया, यहाँ पे यामिनी, एडिन, कशिश, इनके साथ मिलकर। लेकिन तुम दूसरों को कैसे बोल देते हो जब तुम्हें खुद का ही नहीं है? तो तुम खुद भी तो दोस्ती निभाओ ना। उसके बाद यहाँ पे फिर चाहत को बोलते हैं कि चाहत, तुम्हारा क्या है, तुम पहले सबसे पहले तो हंसना बंद करो क्योंकि मुझे बेफिजूल की हंसी पसंद नहीं है। उसके बाद वो बोलते, चाहत तुम खुद काफी ज्यादा पंगे ले रही हो, नॉमिनेशन में आ जाते ही तुम्हारे को क्या हो जाता है कि तुम इतना पंगा करना शुरू कर देती हो। तुम यहाँ पे सबसे पंगे ले रही हो, यामिनी से तुमने खामा का पंगा लिया, कशिश को तुमने प्रोवोक किया, ठीक है, और रजत से भी तुमने, रजत को क्यों आउट कर दिया? रजत तो तुम्हारा दोस्त था ना, फिर भी तुमने उसे आउट कर दिया, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद गए यहाँ पे लगाई करणवीर की क्लास। करणवीर को बोला यहाँ पे सलमान खान ने, करणवीर तुम्हारी तो दोस्ती नहीं थी ना अविनाश से, फिर उसने अविनाश ने तुझे कैसे सेव कर दिया अभी जो टास्क हुआ था नॉमिनेशन के बाद? तो वहां पे तुम भी बिल्कुल ऐसे पैटर्न निभा रहे हो क्या? उसके बाद फिर सलमान ने बोला अविनाश को कि तुम भी शिल्पा शिल्पा की तरह करो, जो शिल्पा ने पहले दोस्ती निभ करके करणवीर के साथ धोखा दिया, सेम चीज तुम भी कर रहे हो वही, ठीक है। उसके बाद गए जहाँ पर श्रुति का वो क्लास लगाए सलमान खान ने कि श्रुति का बेफिजूल का चिल्लाना बंद करो, वो चिल्लाने से कुछ भी सही नहीं हो जाता है। उसके बाद चुम को बोला, चुम वैसे तो तुम काफी अच्छा खेल रही, सब तो तुमने काफी ज्यादा एंटरटेन किया है लोगों को। शिल्पा को बोले, शिल्पा वैसे तो तुम चुम चुम करती रहती हो, लेकिन जब नॉमिनेशन का आया तुमने सारा को वोट दिया सबसे ज्यादा, और तुम लोगों की वजह से घर से बेघर हो सकती थी और तुम्हारी दोस्ती तुम्हें नहीं समझ आया। उसके बाद आपको बता दे गाइज,
यहाँ पे नॉमिनेशन में